देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल ने अब देश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। जी हां, जैसे ही एग्जिट पोल सामने आए हैं, अब सियासी हलचल तेज हो गई है। नेताओं के रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एग्जिट पोल के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी फैक्टर एक बार फिर से विपक्ष पर भारी पड़ा है। जिस तरीके से विपक्ष को कहीं ना कहीं उनका खेल बिगाड़ने में एक बार फिर से बीजेपी कामयाब हुई है, फिर चाहे बात मध्य प्रदेश की जाए या राजस्थान की जाए, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी जो चुनावी नतीजों से पहले ये एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, इसमें दरअसल कांटे का मुकाबला दिखाई गया है। तो जाहिर तौर पर यह विपक्ष के लिए काफी परेशान करने वाली खबर है और यही वजह है कि जैसे ही ये एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए तो विपक्ष इस तरीके से बौखलाया, तिलमिलाया कि उनकी तरफ से ये बयान आने शुरू हो गए कि हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। एग्जिट पोल कुछ चुनिंदा जो मीडिया संस्थान है वो करते हैं, इसमें हेराफेरी भी हो सकती है, इस तरीके की आशंका भी कई विपक्षी नेताओं की ओर से जाहिर की गई है। और यहां तक संजय राउत ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है और कांग्रेस की जीत में ही इंडिया अलायंस की जीत है। तो वहीं आपको यह बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान इन एग्जिट पोल के नतीजों पर सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि एग्जिट पोल में मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, मुझे असली नतीजों में यकीन है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि जो 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे मैं उनमें यकीन रखता हूं। मैं पिछले कुछ महीनों में बहुत से लोगों से मिला हूं, लोग बदलाव चाहते थे, जनता दुखी थी, खासकर एमपी में। ये रॉबर्ट वाड्रा की ओर से कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। See, I don't believe in suppositions. I don't believe in exit polls too much. I believe in the real result, which is on 3rd, and I'm looking forward to that. I think definitely when my family's gone and campaigned and I've met a lot of people in the last few months, I feel that very clearly that people want a change. People are upset, especially in Madhya Pradesh when they were upset about how the BJP toppled the ruling government. And, they did the same thing in Karnataka. And I felt very clearly that the way the people gave the mandate in Karnataka, we're going to see the same thing in Madhya Pradesh and also in the other states. Right now, exit polls are there and there are many other polls that are going on with different channels, and everybody has a very fluctuating, very different kind of a mandate or a very different kind of assessment. So I think basically, I think my family has done the maximum and to reach out to the people and listen to their issues and basically voice their issues around and definitely bring up all the things that the BJP government has not been able to provide to the people. And I think the people want to change and we will see on the 3rd. And I think we should have very good results for the Congress. तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, तमाम अलग अलग जो मीडिया संस्थान है, फिर चाहे वो इंडिया टुडे का बाय एक्सिस सर्वे हो, फिर चाहे वो इंडिया टीवी का सर्वे हो, फिर चाहे वो एबीपी सी वोटर सर्वे हो, तो तमाम जो सर्वे सामने आए हैं, कई राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई गई है। तो कई राज्यों में जो है कांटे का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच दिखाया गया है। लेकिन जैसे ही ये नतीजे सामने आए, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि ये एग्जिट पोल जाहिर तौर पर जनता के बीच जाकर एक सर्वे किया जाता है और उसके आधार पर ही ये एग्जिट पोल तैयार होते हैं। हमें एग्जिट पोल पर पूरा भरोसा है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े सटीक नहीं होते। कुछ नंबर्स की हेराफेरी हो सकती है, लेकिन वहीं विपक्ष एग्जिट पोल के आंकड़े मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि हमें पूरा भरोसा है कि 5 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, वहां पर
पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी ही सत्ता पर काबिज होगी, ये लगातार कांग्रेस पार्टी और साथ ही इंडिया अलायंस के नेताओं का कहना है। यानी इस तरीके से बौखलाहट जो है इन एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, उनकी भी देखने को मिली और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ गए हैं और आने वाले हैं। ये कहने के लिए एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल की जरूरत मुझे नहीं है, ये संजय राउत ने कहा है। यानी संजय राउत को एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं है। जाहिर तौर पर इससे पहले कई ऐसे एग्जिट पोल सामने आए हैं जो सच साबित हुए हैं, जो सही साबित हुए हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी, ऐसा लगता है इंडिया अलायंस के नेता इन एग्जिट पोल के आंकड़े को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर मनोबल जो है उनका वो काफी हाई है इन चुनाव के बाद, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस समेत तमाम जो इंडिया अलायंस के जो दल हैं उन्हें कहीं ना कहीं परेशान किया है। और यही वजह है कि इस तरीके से संजय राउत बौखलाए और उन्होंने क्या कहा है और किस तरीके से मोदी और अमित शाह पर हमला बोला है, सुनिए। एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो, उसके ऊपर आप क्या बात करना है। अपना अपना एक तंत्र होता है, एजेंसी होती है, काम करती है, सैंपल सर्वे लिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ रहे हैं और आ गए हैं, ये कहने के लिए कोई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का विजय यानी इंडिया अलायंस का विजय, मैं ये मानता हूं। चाहे बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया अलायंस के जो उस राज्य में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, वो अगर चुनाव जीत रही है तो उसका मतलब है इंडिया अलायंस चुनाव जीत रही है। राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, प्रियंका गांधी जी की लीडरशिप में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की लीडरशिप में, यही मोदी जी और अमित शाह जी थे ना 2014 से बोल रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत की गर्जना कर रहे थे। लेकिन इस 5 राज्य ने आपका पसीना छोड़ा, राहुल जी और प्रियंका जी और खड़गे साहब ने। हाँ, प्रधानमंत्री डेरा डालकर बैठे हैं 4-4 दिन एक राज्य, गृह मंत्री बैठे हैं, पूरा उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा अपने विधानसभा में। उसका मतलब है 2024 की दिशा और दशा क्या है बीजेपी की, ये स्पष्ट रूप से आपको 5 राज्यों के चुनाव से दिखेगा। मुझे पूरा विश्वास है, मैं एग्जिट पोल पे नहीं जा रहा हूं, मैं एग्जिट पोल पे नहीं जा रहा हूं। ये कांटे की टक्कर होना, ये भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरनाक खेल है। जिस कांग्रेस पार्टी को आप कोई देश की राजनीति में कोई महत्व नहीं दे रहे थे, हाँ, ये कांग्रेस पार्टी क्या है, ये राहुल गांधी जी क्या है, ये प्रियंका जी क्या है, लेकिन यही लोगों ने, यही पार्टी ने आपके सामने एक चैलेंज खड़ा किया और अभी आप ये 5 राज्यों में हारने जा रहे हैं। तो एग्जिट पोल के नतीजों ने किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई है तो किसी को हताश और निराश किया है, और जाहिर तौर पर उसका नतीजा इस तरीके से बयानों में देखने को मिल रहा है। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो इंडिया अलायंस में दल हैं, राजनीतिक दल हैं, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, फिर चाहे वो टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम नेताओं का रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने सीधे तौर पर कहा है कि मुझे सर्वे में यकीन नहीं है, सभी राज्यों में सरकार हम बना रहे हैं। ये प्रमोद तिवारी की ओर से कहा गया है। उन्होंने वही जिक्र किया कि दरअसल ये कुछ मीडिया संस्थान सर्वे करते हैं अपने तरीके से, लेकिन हमें भरोसा है कि हम 5 राज्यों में चुनाव में जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। हालांकि क्या नतीजा होगा ये 3 दिसंबर को सामने आएगा, लेकिन एग्जिट पोल ने देश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। प्रमोद तिवारी ने किस तरीके से इन चुनाव नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजों पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में अपने बूते पे सरकार बनाने जा रहा है। मिजोरम में हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनती, तो गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। मैं इस मामले में बहुत अस्पष्ट हूं और ये मेरे अपने अनुभव पर आधारित है। जहां तक सवाल अगर आप करें कि ये जो आए हैं चुनाव के बाद के जो सर्वे,
तो मैं सर्वे का सबसे बड़ा आपको उदाहरण देता हूं कि सर्वे का सर्वे कर लीजिए, कोई एक रिपोर्ट दूसरे से मिल ही नहीं खा रही। कोई किसी को जीतता हुआ दिखा रहा है, कोई किसी को जीतता हुआ दिखा रहा है। तो जब सर्वे ही आपस में एक दूसरे की काट कर रहे हैं तो उन सर्वे पे मैं भरोसा नहीं करता। मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने पे भरोसा करता हूं कि 4 राज्यों में हम सरकार बनाएं। तो जाहिर तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले ये 5 राज्य और इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे काफी कुछ तय करने वाले हैं। ये तय करने वाले हैं कि आखिर आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जो लहर है देश में वो किस तरफ जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चुनाव नतीजे ये भी तय करेंगे कि आखिर राज्य में क्या माहौल है, क्या तैयारियां जो हैं वो पार्टी को करनी है, क्या रणनीति बनानी है। तमाम चीजों का आकलन जाहिर तौर पर इन चुनावी नतीजों के जरिए होगा। तो जाहिर तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो इन राज्यों में चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जहां पर तमाम एग्जिट पोल सामने आए हैं, जहां कई राज्यों में कांटे का मुकाबला है, तो कई राज्यों में सीधे बीजेपी सत्ता पर काबिज हो रही है। हालांकि 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी क्या भूमिका निभाएगी, कितनी सीटें उन्हें मिलेगी, ये भी काफी ज्यादा अहम होगा। क्योंकि जिन राज्यों में कांटे का मुकाबला है वहां पर बसपा का भी रोल काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो ये तमाम चीजों का आकलन जाहिर तौर पर 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे उसके बाद देखना होगा। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से विपक्षी दलों के ये नेता बौखलाए हुए हैं इन एग्जिट पोल के नतीजों से, कांग्रेस पार्टी के एक नेता ये कह रहा है कि हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, और बीजेपी पलटवार करते हुए ये कह रही है कि एग्जिट पोल जाहिर तौर पर इसलिए किया जाता है ताकि एक आकलन हो जाए कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें जाने वाली हैं। जनता के बीच पहुंचकर ये एग्जिट पोल तैयार किया जाता है और उन्हें इतना भी भरोसा है कि जिन राज्यों में बीजेपी जीत रही है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कांग्रेस हारती है तो वो वहां पर ईवीएम को दोष देगी, लेकिन अगर जीतती है तो वहां पर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएगी। तो ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है इन एग्जिट पोल के नतीजों को सामने आने के बाद ही। और हमने भी जो सर्वे, जो एग्जिट पोल तैयार किया था, जाहिर तौर पर उस पर हमने आकलन किया था। खास तौर पर बात अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की की जाए कि वहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं जो है मजबूत स्थिति में है और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होगी, ऐसा अनुमान हमने भी अपने एग्जिट पोल में जताया था। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं ये कांग्रेस पार्टी के साथ साथ ये इंडी अलायंस के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा सदमा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में इंडी अलायंस में भी इन नतीजों के साथ ही एक बहुत बड़ी फूट जो है वो देखने को मिले। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सीटें कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी, उसको लेकर पहले ही अखिलेश तिलमिलाए हुए हैं। तो दिलचस्प होगा देखना 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे कि आखिर उसके बाद इस इंडी अलायंस में क्या बड़ी हलचल देखने को मिलती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।